जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार पटना बिहार से आज आप लोगों के सामने रूबरू होने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर, एक महत्वपूर्ण संस्था को लेकर, एक महत्वपूर्ण पहल को लेकर। हमारी पहल है एक वृक्ष अपने सुरक्षित भविष्य के लिए। एक संस्था है कर्तव्य निस्वार्थ सेवा संस्थान, जो कि पटना जिला के नवलपुर क्षेत्र में कार्यरत है और ये पूरे पटना जिला से लेकर अलग अदर जिला के लिए भी कार्य करती है। इस संस्था का मूल उद्देश्य है, सबसे पहला चीज शिक्षा के लिए निःशुल्क शिक्षा केंद्र भी चलते हैं। 2 निःशुल्क शिक्षा केंद्र, एक नवलपुर के खजूरी में है और एक सदीसोपुर में है, जहां फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को शिक्षा दी जाती है। दूसरी, स्वास्थ्य के लिए जिनको भी ब्लड की जरूरत पड़ती है वैसे लोगों को ब्लड मुहैया करवाया जाता है। टीम के सदस्यों द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड दिया जाता है, जितना भी संभव हो पाता है, जितना प्रयास होता है उनके द्वारा। तीसरी चीजें हैं गरीबों को कंबल, जाड़े के दिनों में कंबल वितरण किया जाता है, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा भाव से। चौथी चीज है, प्रत्येक साल 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन लोगों को, भूखे लोगों को पटना में गांधी मैदान और आपके स्टेशन रोड में जो भी भूखे लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उन्हें भोजन कराया जाता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी पहल लेके ये संस्था चल रही है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। आज मैं पर्यावरण के बारे में कुछ ऐसी तथ्यों को आपके सामने रखने जा रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा पर्यावरण कितना जरूरी है। और पर्यावरण है तो हम हैं, पर्यावरण है तो हम हैं, पर्यावरण नहीं है तो हमारा कोई वजूद, कोई अस्तित्व नहीं है। तो आइए इन चर्चाओं को करते हैं। उससे पहले हम आपसे इस मुहिम का हमारी मुहिम क्या है और किस मुहिम के लिए आपके सामने हम रूबरू हुए हैं, इसको पहले मैं अवगत करवा रहा हूं। हमारी मुहिम है कि पर्यावरण को बचाने के लिए आप अपने यहाँ कोई भी फंक्शन होता है, सबसे पहले चीज बर्थडे, आपका बर्थडे है तो आप अपने बर्थडे पर एक वृक्ष जरूर पर्यावरण के लिए लगाइए। अपने खेतों में लगाइए, रोड के साइड में लगाइए, जहां भी हो सके वहां पे एक वृक्ष लगाइए। दूसरी चीज है, आप अपने मित्र सहयोगियों को सजेशन दीजिए, उनको सलाह दीजिए कि भाई अगर आपका बर्थडे है तो प्लीज रिक्वेस्ट है पर्यावरण के लिए, आने वाले भविष्य के लिए एक वृक्ष लगाइए। शादी है, कोई फंक्शन है, पार्टी फंक्शन में हजारों लाखों लोग उठा देते हैं, हजारों लाखों उठा देते हैं, लेकिन पर्यावरण के कुछ नहीं करते हैं। तो पर्यावरण के लिए एक वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है। जो भी फंक्शन होता है, शादी समारोह, पार्टी फंक्शन जो भी करते हैं, जन्मदिन होता है, उस समारोह में एक वृक्ष जरूर लगाइए। आइए मैं पर्यावरण के बारे में कुछ तथ्यों को रखता हूँ आपके सामने, कुछ आंकड़े रखता हूं। आंकड़ों को आप जरूर देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है इसे जरूर देखिए और समझने का प्रयास कीजिए पर्यावरण कितना इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण की क्या दुर्दशा होती जा रही है और हम लोग कहां से विकास से विनाश की ओर जा रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं, न कि उन्नति की ओर जा रहे हैं। पर्यावरण ही नहीं रहेगा, जल ही नहीं रहेगा, वायु नहीं रहेगा, हम लोग जी के क्या करेंगे, कैसे जी पाएंगे, संभव है ही नहीं। तो आइए जानते हैं। देखिए, वन मंत्रालय द्वारा, वन मंत्रालय का एक डाटा मेरे पास आया। इस मंत्रालय के अनुसार 2020 से कैसे आंकड़े मैं दे रहा हूं, 20 से 21 की बात, 23 की बात नहीं कर रहा हूं, 20 से 21-22 की बात कर रहा हूं, सॉरी 21-22 की बात कर रहा हूं। 21-22 में 30,97,721 पेड़ काटे गए। ये वन मंत्रालय के आदेश पर काटे गए। जहां रोड बनता है, सड़कें बनती है, किसी तरह की क्रिया के लिए वन मंत्रालय के आदेश पर काटे गए पेड़ों की संख्या कितनी थी? 30,97,721 करोड़ पेड़ ये वन मंत्रालय के आदेश पर काटे गए या उनकी निगरानी में काटे गए। लेकिन ये लीगल रूप से था, गैर कानूनी इलीगल रूप से पेड़ कटा कितना? तो वो कटे 3 करोड़ 64,87,000 पेड़ कटे। सोचने वाली बात है, एक वर्ष में 3,64,87,000 पेड़ कटे और पता भी नहीं चला हम लोगों को पता भी नहीं चला 3 करोड़ पेड़ इस धरती से विलुप्त हो गए। 64 लाख यानी 3.5 करोड़ प्लस वृक्ष इस दुनिया से विलुप्त हो गए, हमें पता भी नहीं चला। मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं, रूस में अभी वृक्ष कितने हैं मैं आंकड़े दे रहा हूं। रूस की आंकड़े देखिए, रूस में 69,834 करोड़ वृक्ष है। चाइना में 17,753 करोड़ पेड़ है। लेकिन वही भारत की स्थान देखिए 3,518 करोड़ पेड़ है। 3,518 करोड़ पेड़ है एक सरकारी आंकड़े के अनुसार, मैं रिपोर्ट दे रहा हूं। अमेजन का जंगल, जो कि उसे कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा, पृथ्वी का हृदय, अमेजन की जंगल नहीं होती शायद हम लोग नहीं होते। एक अमेजन का जंगल जो कि 20% ऑक्सीजन एक अकेला जंगल देता है हम लोगों के जीने के लिए। ऑक्सीजन के बिना आप 30 सेकंड 50 सेकंड नहीं जी सकते, 1 मिनट तो कहना बहुत मुश्किल है। 30 सेकंड 40 सेकंड में आपकी हालत खराब हो जाती है। आप कभी प्रयास करके देख लीजिए अपनी सांसों को रोक के, कितना जरूरी है सांसें आपके लिए।
अमेजन के जंगल का 20% ऑक्सीजन जो कि सबको मिलता है। देखिए वहां पे भी क्या चल रहा है अभी, जनवरी से लेकर जून महीने 2022 के आंकड़े के अनुसार बता रहा हूं, जनवरी से जून में 3988 वर्ग किलोमीटर जंगल काट दिए गए। इतने क्षेत्रफल के जो जंगल थे वो काट दिए गए अलग अलग कार्यों के लिए। सोचने वाली बात है, सिर्फ एक महीने में कितना कटा, सिर्फ एक माह में 1120 वर्ग किलोमीटर जंगल काट दिए गए। सोचने वाली बात है, जो पूरे पृथ्वी का फेफड़ा है, पृथ्वी का हृदय है, जिसके ऑक्सीजन से हम लोग श्वसन क्रिया कर रहे हैं, जी रहे हैं, उसमें निरंतर पेड़ों की कटाई चल रही है। सोचिए कहां जा रहा है पृथ्वी। रूस में क्षेत्रफल के अनुसार 45% वृक्ष है। रूस में जितनी उसकी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के आधार पे जंगलों की संख्या 45% है। वही भारत में आइए 23.69 है, 23.68, 23.68, यानी कितना कम है, जबकि होना चाहिए कितना, 33%। यानी हर एक इंसान को लेने के लिए श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, जबकि ऑक्सीजन 21% हमारे शरीर में होना चाहिए, वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होना चाहिए। लेकिन आंकड़े देखिए, पेड़ कम हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रही है, श्वसन क्रिया की बीमारियां होती जाएगी। ऐसा आंकड़ा है कि पिछले 5 वर्षों में, विगत 5 वर्षों में प्रदूषण स्तर में 5.5% की वृद्धि हुई है, यानी 5.5% की वृद्धि हुई है प्रदूषण के स्तर में पिछले 5 वर्षों में। विश्व के प्रत्येक जो वर्ष है, विश्व में प्रत्येक वर्षों में 90 लाख लोग, सोचिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 90 लाख लोग प्रदूषण की वजह से मरते हैं। 90 लाख लोग। कोरोना में कितने मरे आप लोग सामने देखे, 90 लाख लोग प्रत्येक साल पूरे विश्व में प्रदूषण की वजह से मरते हैं, प्रदूषण के तहत होने वाली अलग अलग बीमारियों की वजह से मरते हैं। वही भारत की बात करें तो 24 लाख लोग। सोचिए विश्व में 90 लाख और 90 लाख का 24 लाख, यानी सोचिए ये आपका एक हिस्सा से ज्यादा हिस्सा सिर्फ भारत में मरता है लोग, वो भी प्रदूषण की वजह से। भारत में कुल एक वर्ष में मौत के आंकड़े अगर देखा जाए तो वायु प्रदूषण से 17.8%, यानी करीबन 18, यानी अगर 100 व्यक्ति मरता है तो 18 व्यक्ति ऐसी बीमारियों से मरता है जो उसको बीमारी का होने का कारण प्रदूषण हुआ हो, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या जिस प्रदूषण के कारण उसकी मृत्यु हुई हो, यह प्रदूषण का कारण होगा 17.8। अगर वही जल प्रदूषण यानी वायु प्रदूषण की बात कर रहा है, यानी फेफड़ा की बीमारी से, वायु प्रदूषण से मरने वाले लोग प्रत्येक साल 17.8% हैं। वही अगर जल प्रदूषण की बात करें तो 9% लोग जल प्रदूषण या जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के कारण, स्वस्थ जल न मिलने के कारण मरते हैं। आने वाले 10 वर्षों में अगर देखा है तो फसल के उत्पादन में 9% की कमी होने वाली है, यानी जो हम लोग फसल का उत्पादन करते हैं खेतों में, कृषि कार्यों में, उसमें 9% की कमी होने वाली है आने वाले 10 वर्षों में। ऐसे आंकड़े दिए जा रहे हैं। यानी सोचिए उत्पादन जब कम होगा तो खाना कहां से खाएंगे, और वो भी स्वस्थ भोजन मिल नहीं रहा है तो और बीमारियां उत्पन्न होगी। देखना चाहिए यहाँ पे कीटनाशक दवा का हम लोग प्रयोग करते हैं, उस दवा का 23% मात्र पौधे को मिलता है, यानी जो दवा खाद वगैरह हम लोग प्रयोग करते हैं मात्र 23% उस दवा का, उस खाद का 23% ही पौधे के अंदर जाता है। बाकी 77%, बाकी बचा हुआ 77% जल, वायु या मिट्टी में मिल जाता है और वो प्रदूषण को फैलाता है। जल को प्रदूषित, वायु को प्रदूषित, मिट्टी को प्रदूषित कर दिया जा रहा है। 77% समझिए कीटनाशक दवाओं और खाद का प्रयोग हम लोग स्वयं कर रहे हैं, यानी श्वसन क्रिया ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, मिट्टी में उत्पादित की गई वस्तु खा रहे हैं, यानी 77% प्रदूषण हमारे शरीर में जाता है, मात्र 23% पौधे के शरीर में। तो पौधे को भी तो फिर हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, यानी 100 का 100% तो हमारे लोग प्रदूषण पा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही है जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है। सोचने वाली बात है, समय पे वर्षा नहीं हो रही है, ग्राउंड वाटर सोर्सेस लेवल, भूमिगत जल स्तर गिर जा रहा है, सब जगह हैंडपंप, बोरिंग वगैरह सूख जा रहे हैं। जाके देखिए अब चेन्नई का ग्राउंड वाटर सोर्सेस लेवल, भूमिगत जल कितना नीचे चला गया है। यानी ये काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे आंकड़े सरकार द्वारा छुपा लिए जाते हैं। हम सभी की भी नैतिक जिम्मेदारी है। हर एक कार्य सरकार नहीं करेगा, हर एक काम सरकार नहीं कर सकती है। आपकी और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण के लिए हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा। कम से कम एक पौधा अपने बर्थडे पर लगाइए, अपने मित्र को सजेस्ट कीजिए कि वो पौधा कम से कम एक लगाए अपने जन्मदिन पर। अगर आप 60 साल जीते हैं तो 60 पौधा लगाते हैं। 60 पौधे से कितने लोगों को श्वसन मिलेगा। आने वाले पीढ़ी के लिए आप श्वसन तो दीजिएगा ही, एक जमा पूंजी आप देके जा रहे हैं, एक सिंचित संसाधन देके जा रहे हैं। पेड़ पौधे जब सूख जाएंगे उनको काट के लकड़ी को बेच सकते हैं, फर्नीचर वगैरह बना सकते हैं, फल प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक अनमोल धन है, अनमोल रत्न है पर्यावरण। इस पर्यावरण को बचाइए, तभी हम लोग बच पाएंगे, अन्यथा नहीं बच पाएंगे। मैंने एक स्लोगन लिखा है, आओ खुद के लिए एक पहल करें और सभी समारोह पर एक वृक्ष प्रकृति के नाम करें।
खुद को एक पहल करे, खुद में एक पहल करे और क्या करे, प्रकृति के नाम यानी इस धरती के नाम एक वृक्ष हर एक बर्थडे पर उसके नाम करे। क्योंकि जल है, हवा है तो ही कल है। जल और हवा के बगैर, प्रकृति के बगैर हम लोग नहीं जी सकते। अगर प्रकृति का अपना प्रकोप दिखाया, रौद्र रूप में आ गई तो सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। तो समय है, अभी समय पे हम लोग को चेतना है, पर्यावरण के लिए एक मुहिम चलाना है और पर्यावरण को बचाना है। नहीं तो आने वाले पीढ़ी, हमारे बच्चे पूछेंगे हमसे कि जब इस दुनिया में सभी लोग हाथ में हाथ धर के बैठे हुए थे, पर्यावरण के लिए चंद लोग मुहिम चला रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे? आपने पर्यावरण के लिए क्यों कुछ नहीं किया ताकि आज हमारा भविष्य सिक्योर होता? तो अगर आप अपने बच्चे को कुछ देना चाहते हैं तो सुरक्षित कल दीजिए, और कल के लिए पर्यावरण का रहना बहुत जरूरी है, प्रकृति का रहना बहुत जरूरी है, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु का रहना बेहद जरूरी है। तो हम चाहते हैं कि आप सभी इस मुहिम का हिस्सा बने और बर्थडे पर एक वृक्ष जरूर लगाएं। आने वाले जो 5 जून पर्यावरण दिवस है उसमें अपने साथी, सहयोगी जो भी लोग हैं, आपके मित्रगण, कलीग, उनको कहिए कि कम से कम एक पौधा जरूर लगाइए और उसे सोशल मीडिया पर साझा कीजिए, ताकि आपको देख के बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रेरणा है, चलिए मैं भी एक अच्छा काम करता हूँ, एक अच्छा कर्म करता हूँ, निस्वार्थ भाव से पर्यावरण के लिए एक वृक्ष लगाता हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस मुहिम का हिस्सा बने। कर्तव्य निस्वार्थ सेवा संस्थान जो टीम है ये हमेशा तत्पर है, कार्यरत है, और आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने और प्रकृति के लिए कुछ जरूर करें। तो पुनः मिलते हैं 5 जून को पर्यावरण के इस मुहिम के साथ, एक पौधे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।